सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। आप सभी के लिए इंडियन नेवी की तरफ से एक परमानेंट भर्ती आ चुकी है 2026 के लिए, जिसके लिए पूरे भारत से कोई भी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर पाएगा। और आप सभी को बता दें कि ये भर्ती अग्निवीर स्कीम के अंडर नहीं आती है, ये ट्रेड्समैन मेट की भर्ती निकाली जाती है जिसमें सिविलियन की भर्ती होती है और ये परमानेंट नौकरी रहती है 60 साल तक की सरकारी नौकरी। पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाला हूं इंडियन नेवी की इस भर्ती के बारे में, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देख लेना। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर देना लाइक और शेयर और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी को देते हैं। कब से फॉर्म भरना है, कैसे फॉर्म भरना है, वो सभी डिटेल्स आप सभी को मिल जाएंगी। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे काफी सारी अलग अलग वैकेंसीज आप सभी को देखने के लिए मिलती है और ये जो वैकेंसीज होती है वो कमांड वाइज आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलती है, यानी अलग अलग कमांड में ये वैकेंसीज जो रहती है वो डिवाइड यहाँ पे रहती है। लगभग 20-25 तरह की यहाँ पे अलग अलग वैकेंसीज आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी, जिनका पे स्केल आपका अलग रहेगा, आपका सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे अलग रहता है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया अलग रहता है, एज लिमिट अलग रहती है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग जो वैकेंसी है वो डिसाइड करनी है कि आपको कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए। और मैं आपको सबसे बेस्ट वैकेंसी के बारे में भी बताऊंगा कि आपको इन वैकेंसी को टारगेट करना चाहिए और इनके लिए आपको तैयारी करनी चाहिए। वो सारी चीजें आप सभी को क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले यहाँ पे आप सभी देख लो एज लिमिट। एज लिमिट यहाँ पे जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि आप कौन सी वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहेंगे। इसमें जैसे सबसे पहली वैकेंसी है स्टाफ नर्स की, जिसमें 45 साल तक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। चार्जमैन की अगर बात करें तो 18 से 30 साल, चार्जमैन एम्युनिशन वर्कशॉप 18 से 25 साल, चार्जमैन मैकेनिक और यहाँ पे चार्जमैन एम्युनिशन एंड एक्सप्लोसिव की बात करें तो 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे वैकेंसी आ जाती है चार्जमैन की काफी सारी वैकेंसी है, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, वेपन, इलेक्ट्रॉनिक्स, हीट इंजन, इसके लिए आपका रहेगा 18 से 25 साल। इसके अलावा अगर हम नीचे बात करें तो नीचे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा चार्जमैन की और काफी सारी वैकेंसीज हैं, जिसमें 18 से 25 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। फार्म टेस्ट में 18 से 27 साल तक, असिस्टेंट आर्टिस्ट के लिए 20 से 35 साल तक, कैमरामैन 20 से 25 साल तक, स्टोर सुपरिटेंडेंट 18 से 25 साल। और अगर हम बात करें फायर इंजन ड्राइवर और फायरमैन के लिए 18 से 27 साल आपकी एज लिमिट रहेगी। स्टोर कीपर, सिविलियन मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए, ट्रेड्समैन मेट के लिए और पेस्ट कंट्रोल वर्कर के लिए 18 से 25 साल रहेगी। इसमें से दो वैकेंसी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पहली एक फायरमैन और दूसरी आपकी ट्रेड्समैन मेट। तो इनके लिए भी आपका जो एज क्राइटेरिया है वो कितना है, फायरमैन के लिए 18 से 27 साल और यहाँ पे ट्रेड्समैन के लिए 18 से 25 साल और बाकी का यहाँ पे स्टोर कीपर के लिए भी 18 से 25 साल आप सभी का रहेगा। इसके अलावा और भी काफी सारी वैकेंसी मिल जाती है। और इसके अलावा यहाँ पे जो वैकेंसी मिलती है सबसे इंपॉर्टेंट वैकेंसी है एमटीएस, जिसके लिए अलग अलग पोस्ट आपको देखने के लिए मिलती है, जैसे कि मिनिस्ट्रियल हो गया, नॉन इंडस्ट्रियल हो गया, नॉन इंडस्ट्रियल ड्रेसर हो गया, नॉन इंडस्ट्रियल धोबी हो गया या फिर माली हो गया, बार हो गया। इनके लिए भी एज लिमिट रहती है 18 से 25 साल। और अगर आप ड्रॉट्समैन के लिए अप्लाई करेंगे तो इसके लिए रहेगी आपके 18 से 27 साल। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले एज लिमिट क्लियर हो गई, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ कि सबसे पहली बात आप सभी को बता दें कि हम जो वैकेंसी टारगेट करेंगे इस भर्ती में, हमें वैकेंसी टारगेट करनी है सबसे पहली है फायरमैन, क्योंकि सबसे ज्यादा पोस्ट जो आपको देखने के लिए मिलेंगे और सिंपल क्वालिफिकेशन वाली यही वैकेंसी है, जिसमें सबसे पहली है फायरमैन, फिर आपकी आती है स्टोर कीपर, फिर ट्रेड्समैन मेट और एमटीएस। इन चार वैकेंसी को टारगेट करना है जिनके लिए हमें फॉर्म अप्लाई करना है और तैयारी करनी है, क्योंकि सबसे ज्यादा वैकेंसी भी इन्हीं पोस्ट के लिए है और सबसे आसान जो प्रोसेस रहता है वो भी इनके लिए आपको देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे हम इन चारों वैकेंसी को टारगेट करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इसके क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं बाकी की जो पोस्ट अगर आपको अप्लाई करना है अपने अकॉर्डिंग तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा जो सजेशन है वो मैंने आप सभी को बता दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं फायरमैन का कि फायरमैन का क्या है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी अलग अलग वैकेंसीज आप सभी को देखने के लिए मिल जाती हैं, लेकिन हमें उनके लिए अप्लाई करना है जिसमें सिलेक्शन के चांसेस भी ज्यादा हो। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे फायरमैन, फायरमैन अगर यहाँ पे हम बात करें तो फायरमैन की एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 12th पास, यानी आप किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर आपने 12वीं पास कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपके पास एक और चीज होनी चाहिए, वो होनी चाहिए एलिमेंट्री या फिर बेसिक या फिर ऑक्सिलरी या फायर फाइटिंग का कोर्स आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, तभी अप्लाई कर सकते हैं। यानी पहली बात तो आप 12th पास होने चाहिए और दूसरी बात आपके पास फायर का डिप्लोमा भी यहाँ पे होना चाहिए। क्लियर आप
सभी को बोल दिया है कि आपने फायर फाइटिंग का कोर्स कर रखा हो, बेसिक का हो, एक्सिलरी का हो, एलिमेंट्री का हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये पोस्ट सबसे बढ़िया बात इसीलिए हो जाती है क्योंकि देखो इसमें पहली बात तो फिजिकल होता है, इस वजह से यहाँ पे कंपटीशन कम रहता है। दूसरा यहाँ पे फायर का सर्टिफिकेट आपसे मांगता है, इसकी वजह से आपका कंपटीशन कम रहता है। और इसकी जो वैकेंसी होती है, वैकेंसी और पोस्ट की तुलना में काफी ज्यादा देखने के लिए मिलती है, जिसकी वजह से इस वाली भर्ती में सबसे बढ़िया मौका रहता है फायर का। अगर तुम फायर वाली पोस्ट को टारगेट कर लेते हो, क्योंकि अगर तुम्हारी जो हाइट का क्राइटेरिया या चेस्ट वगैरह नॉर्मली इसके अकॉर्डिंग है, तो इससे बढ़िया ऑप्शन तुम्हारे लिए नहीं हो सकता। क्योंकि देखो इसमें जो लंबाई मांगी जाती है, बाकी का पोस्ट है जैसे कि ट्रेड्समैन मेट में इतना क्राइटेरिया नहीं है, एमटीएस में भी क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन इसमें सबसे पहली बात हाइट का क्राइटेरिया है कि फिजिकल स्टैंडर्ड में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए। बाकी का यहाँ पे शेड्यूल कास्ट को अगर बात करें तो 2.5, शेड्यूल ट्राइब्स को 2.5 सेंटीमीटर की छूट मिलती है। सीना नॉर्मल होना चाहिए 81 सेंटीमीटर और फुलाव के साथ होना चाहिए 85 सेंटीमीटर। वेट 50 किलो होना चाहिए, आई साइट होनी चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पे फिजिकल टेस्ट भी होता है, जिसमें अगर आप देखेंगे 63.5 किलो वजन आप सभी को लेके दौड़ना होता है, 183 मीटर जैसे 96 सेकंड में पूरा करना होता है। साथ ही में गड्ढा भी यहाँ पे आप सभी को कूदना होता है 2.7 मीटर का, और 3 मीटर का वर्टिकल रोप भी आप सभी को चढ़ना होता है हाथों से। तो सीधी सी बात है कि इसमें पीएसटी भी है, पीईटी भी है और फायर का सर्टिफिकेट भी है, और क्वालिफिकेशन भी 12 पास है। तो लो कंपटीशन वाली पोस्ट आप सभी के लिए फायरमैन की रहेगी। अब बात आती है कि भाई फायर का सर्टिफिकेट, तो फायर का सर्टिफिकेट मैं आपको बता दूं कि फायर का कोर्स आप कर सकते हैं। यहाँ पे फायर फाइटिंग का कोर्स आप सभी को मिल रहा है, जो कोर्स आप सभी को बता देंगे मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आप सभी को ये सर्टिफिकेट मिलेगा। ये डिप्लोमा आप सभी को प्रोवाइड कराया जाता है। अगर आपको ये कोर्स करना है और आपको फायरमैन की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, स्पेशली इंडियन नेवी की बात कर ले, यहाँ आने वाली बहुत सारी भर्तियां रहती हैं जिसमें फायर फाइटिंग का आपसे कोर्स मांगा जाता है। अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो उन भर्तियों के लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे, और इस भर्ती के लिए तो एलिजिबल हो ही जाएंगे। अगर आपको ये कोर्स करना है तो आप सभी को नीचे स्क्रीन पे नंबर दिख भी रहा होगा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 7088794016। आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसमें फायरमैन की पूरी इंफॉर्मेशन आप सभी को मिल जाएंगी, और टाइमली आप सभी का सर्टिफिकेट प्रोवाइड आप सभी को करा दिया जाएगा, जिससे कि आप इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाओगे और बढ़िया मौका आप सभी को मिलेगा, वो भी परमानेंट भर्ती का इंडियन नेवी में। तो आप जाके कोर्स कर सकते हैं। स्किल इंडिया एनएसडीसी से सर्टिफाइड आप सभी का रहता है, जो कि भारत का एक मंत्रालय के अधीन ये आता है। तो आप सभी को 100% ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिलेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज। कहीं पे भी जाके आप उसे वेरीफाई करवा सकते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी आप सभी के लिए रहेगी। तो ये कोर्स आप जरूर से कर लेना अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है, क्योंकि इसके बिना आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिर बात आ जाती है स्टोर कीपर की। तो फिर तुम स्टोर कीपर के लिए अप्लाई कर सकते हो सेकंड पोस्ट। इसके लिए 10+2 आप होने चाहिए। अगर आप 10+2 नहीं है तो इसके अलावा इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट विद 1 ईयर एक्सपीरियंस इन इन्वेंटरी रिलेटेड स्टोर वर्क इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और पब्लिक अंडरटेकिंग इन ए रेप्यूटेड फर्म। तो यहाँ पे आप सभी को और वाला ऑप्शन दे रखा है कि यहाँ पे सबसे पहली बात मान लो कि आप सभी के पास यहाँ पे या तो 10+2 होने चाहिए, या फिर आपको इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, या फिर आप इक्विवेलेंट होने चाहिए विद द 1 ईयर एक्सपीरियंस इन इन्वेंटरी रिलेटेड स्टोर वर्क। यानी कि अगर आप सिंपल 12 पास है तब भी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाओगे। अगर आपके पास और कोई क्वालिफिकेशन है, उसके साथ साथ आपके पास ये एक्सपीरियंस वगैरह भी है, आपने काम कर रखा है, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको इसके लिए जरूर से अप्लाई करना है। अब इसके अलावा बात आती है ट्रेड्समैन मेट की। तो ये बढ़िया पोस्ट है आपके लिए, क्योंकि क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं पास है, 10वीं पास आप होनी चाहिए, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में आपके पास सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज, यहाँ पे आईटीआई से आपके पास रिलेवेंट ट्रेड में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसकी जो लिस्ट ऑफ आईटीआई ट्रेड्स की एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट आपको एनेक्सर 1 में देखने के लिए मिल जाएगी कि कौन कौन से ट्रेड के आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए, कौन कौन से ट्रेड की वैकेंसी निकली है। तो आईटीआई से अगर आपके पास रिलेवेंट ट्रेड में सर्टिफिकेट है तो आप ट्रेड्समैन मेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि पेस्ट कंट्रोल वर्कर, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, 10वीं पास होना चाहिए।
साथ ही में आपको हिंदी बोलना आना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप भंडारी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 10वीं पास होने चाहिए, स्विमिंग आपको आनी चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास कुक का होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी का अगर आप देखेंगे तो देखो यहाँ पे आप देख लो कि यहाँ पे आप सभी को ये एमटीएस की पोस्ट दी गई है, इसमें मैट्रिकुलेशन आप होने चाहिए और प्रोफिशिएंसी इन रिलेवेंट ट्रेड आप होने चाहिए, यानी कि जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो नॉर्मल आपको काम आना चाहिए, क्योंकि इसमें ट्रेड टेस्ट भी आप सभी का होता है। इसके लिए कोई अलग से आपको सर्टिफिकेट की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपको ये काम आता है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई आराम से कर सकते हैं। ये चारों वैकेंसी के बारे में मैंने बता दिया है। एज लिमिट ऑलरेडी मैंने आप सभी को पहले बताई दी थी कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए, और साथ ही में मैंने आपका फिजिकल का क्राइटेरिया आप सभी को क्लियर कर दिया और आपका क्वालिफिकेशन भी क्लियर कर दिया। क्वालिफिकेशन आपकी कैसे कंप्लीट होगी वो भी आप सभी को बता दिए। अगर आप इससे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा इसका सिलेबस। एक बार देख लेते हैं सिलेबस, जिससे कि आप सभी को इसका पूरा सिलेबस समझ में आ जाएगा कि भाई आपको पढ़ना क्या है। नॉर्मल सा इसका एक एग्जामिनेशन होता है। एज रिलैक्सेशन में छूट कितनी मिलेगी, एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन वगैरह के लिए भी आप सभी को बताया हुआ है। साथ ही में यहाँ पे आप सभी को बता रखा है कि इसकी जो एग्जामिनेशन फीस रहेगी, एससी एसटी एंड वुमेन कैंडिडेट हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस आर रिक्वायर्ड टू पे 295 रुपीज। जो कैंडिडेट मतलब जिन्हें फीस अप्लाई पे करनी है, जैसे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैंडिडेट को 295 रुपीज फीस पे करनी है। एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन एंड वुमेन कैंडिडेट फ्री ऑफ कॉस्ट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की जो गणना होगी, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, क्रूशियल जो डेट मानी जाएगी वो इसकी लास्ट डेट मानी जाएगी, तो उसी से आपका पूरा प्रोसेस काउंट होगा। अब यहाँ पे आप सभी देख लो मोड ऑफ सिलेक्शन। सबसे पहले स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन होता है। जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर दोगे उसकी स्क्रीनिंग होगी और वो वेरीफाई हो जाने के बाद फिर आपका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन और इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन, टोटल मिला के 100 क्वेश्चन रहेंगे। 90 मिनट यानी 1.5 घंटे में आपको ये पेपर सॉल्व करना है। यहाँ पे 100 मार्क्स ही आपको दिए जाते हैं, 100 ही क्वेश्चन आप सभी के रहते हैं। जनरल कैटेगरी में 35% मार्क्स लाने, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 30%, ऑल अदर कैटेगरी के लिए केवल 25% मार्क्स आप सभी को लेके आने होते हैं। यहाँ पे आप सभी को बता दिया है कि ये वाला जो सिलेबस है, यहाँ पे सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन द इंडक्टिव सिलेबस फॉर सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट इज फॉलोज। तो यहाँ पे आप सभी को ये सभी पोस्ट दे दिए कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए रहेगा। ये सारा सिलेबस आप सभी को यहाँ पे नीचे भी आपको चेक करने के लिए मिल जाएगा। तो स्टाफ नर्स, चार्जमैन और ये सभी जो पोस्ट हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक एक करके यहाँ पे आप सभी को पोस्ट दे रखी हैं जो कि आप यहाँ पे चेक कर पाओगे। इसके अलावा यहाँ पे नीचे अगर आप स्क्रॉल करोगे तो आप सभी को पूरे सब्जेक्ट भी दे रखे हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे आप सभी के होने चाहिए। फिर आप सभी को बता रखा है कि जो आपका सिविलियन मोटर ड्राइवर हो गया, ट्रेड्समैन मेट हो गया, उनके लिए कौन कौन से टॉपिक होंगे। यानी कि जो आपके सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट तो आपके सभी पोस्ट के लिए सेम रहेंगे, लेकिन टॉपिक चेंज हो जाते हैं पोस्ट के अकॉर्डिंग, कुछ ग्रुप बी की ग्रुप सी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप सभी को सिलेबस में थोड़े से स्लाइडली चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। बाकी का रिजोल्यूशन टाई वगैरह का जो पूरा प्रोसेस है वो यहाँ पे आप सभी को बता दिया है और मैंने पूरी चीजें आप सभी को इस भर्ती के बारे में क्लियर कर दी हैं। 1000 से अधिक वैकेंसी यहाँ पे आप सभी की रहने वाली है, तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास नहीं होगी। अप्लाई की जो फीस वगैरह है वो भी मैंने आपको बता दी है। अब अगर मैं बात करूं देखो कब से इसके लिए फॉर्म अप्लाई करना है, तो आप सभी को बता दें 8 जुलाई से आपको इसके लिए फॉर्म अप्लाई करना होगा एज पर इंफॉर्मेशन। बाकी का करीब 15 दिन का समय आप सभी को इसके लिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए दिया जाएगा ऑनलाइन, जो कि आप इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी इसका जो शॉर्ट नोटिस होगा वो आपको ऑफिशियली देखने के लिए मिल जाएगा और इसका डिटेल नोटिफिकेशन आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट से 3 दिन पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने के लिए मिल जाएगा। यानी कि 5 जुलाई को इसका जो ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन होगा वो जारी होगा और उससे करीब 10 दिन पहले ही आप सभी को इसका जो शॉर्ट नोटिस होगा वो देखने के लिए मिल जाएगा। आप किसी भी भर्ती की बात कर लो, चाहे बीएसएफ ट्रेड्समैन की बात कर लो, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की बात कर लो, हर भर्ती के लिए मैंने आपको 1 से 1.5 महीना पहले ही बता दिया है और इस भर्ती के लिए भी मैंने आपको 1 से 1.5 महीने पहले ही बता दे रहा हूं, क्योंकि इसमें फायरमैन का सर्टिफिकेट भी लगेगा। तो वो सर्टिफिकेट बनवाने का समय आपके पास है। अगर आप बाद में बनवाओगे तो वो सर्टिफिकेट बनेगा नहीं, क्योंकि आपकी जो क्रूशियल डेट रहेगी उससे पहले ही आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो यही एक मौका है इस भर्ती के लिए अप्लाई करने का। सर्टिफिकेट बनवा लो, कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आप सभी को दे दिया है। बाकी का इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होगी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।